जिक्र सैलाब का ही है, उसके साथ साथ मुल्क की इकॉनमी का है। मुतासरा इलाकों की अगर बात करें या मुतासरीन की बात करें तो मुश्किलात में अभी कमी क्या आती, हम मुसलसल रिपोर्ट कर रहे हैं कि इजाफा हो रहा है। जो जो वक्त गुजर रहा है, मुतासरीन साफ पानी का जो पीने का जो पानी है उससे महरूम है, खाने पीने की अशिया से महरूम है और दुआइयाँ दे रहे हैं। अब आप तो कह रहे हैं कि जब मर जाएंगे तो क्या तब हमारी दाद रसी की जाएगी? क्या हम पाकिस्तानी नहीं हैं? मौसम सरमा की आमद है और आज तो अल्लाह मैंने महसूस किया कि पानी बाकायदा ठंडा था और मौसम तब्दील हो रहा है। और जो पहली चीज़ मेरे जहन में आई वो यही मुतासरीन थे जो इस वक्त बेयारो मददगार हैं कि उनका क्या बनेगा। जी, रिपोर्ट्स के मुताबिक सिंध में कुछ इलाकों में अभी तक सैलाब का पानी मौजूद है और इन इलाकों तक रसाई इतनी आसान नहीं कि वहाँ के लोग जो शिकवा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमें ना तो कोई टेंट मिला है, ना कोई राशन मिला है, बच्चे बीमार हो रहे हैं, इलाज के लिए परेशान है, जबकि दूसरी जानिब मुतासरीन वबाई अमराज में भी मुब्तला हो रहे हैं। डॉक्टर्स की कमी का भी लोगों को सामना है। हालिया बारिशों और सैलाब ने बलोचिस्तान में जो सेहत के निज़ाम उसको भी शदीद मुतासर किया है। सूबे में सैकड़ों बुनियादी मराकज़ सेहत हुकूमती तवज्जो के अभी तक मुंतज़र हैं। सैलाब के बाद मुतासरा इलाकों में मुख्तलिफ वबाई अमराज की जहाँ हम बात करें उनका फैलाव भी जारी है। आलमी इदारा सेहत भी पाकिस्तान पर सैलाब के सेहत के हवाले से आने वाली जो सूरत हाल है उससे खबरदार कर चुका है और कह चुका है कि सैलाब के बाद पाकिस्तान में जानलेवा वबाई अमराज का खतरा अभी भी मंडला रहा है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने अक़वाम मुत्तहिदा के 77वें सेशन से खिताब किया कि पाकिस्तान में जो सैलाब की तबाहकारियाँ हैं उसके हवाले से दुनिया को उन्होंने आगाह भी किया और कहा कि ग्लोबल वार्मिंग का इस तरह शदीद और तबाहकुन असरात कभी नहीं देखे और पाकिस्तान में ज़िंदगी हमेशा के लिए तब्दील हो गई है। साथ साथ प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा कि पाकिस्तान के अवाम ग्लोबल वार्मिंग की कीमत अदा कर रहे हैं। कुदरती आफात का मुकाबला करने के लिए आलमी बरादरी को इकट्ठा होना होगा और आज भी पाकिस्तान का बड़ा हिस्सा पानी में डूबा हुआ है। सैलाब की जो तबाहकारियाँ हैं उसके हवाले से और जो वबाई अमराज की हम बात करें उनके हवाले बात करेंगे। हमारे साथ मोहम्मद अकरम हमारे नुमाइंदे मौजूद होंगे कोयटा से, उसके साथ डॉक्टर राना जवाद हमारे साथ होंगे, जवाद असगर साहब होंगे जो कि माहिर वबाई अमराज है, उनसे हम बात कर लेते हैं। डॉक्टर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, मोहम्मद अकरम भी हमारे साथ मौजूद हैं, उन दोनों को खुशामदीद कहेंगे। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर जवाद असगर आपका भी और मोहम्मद अकरम आपका भी। आगाज़ में मोहम्मद अकरम आपसे हम अपडेट ले लेते हैं कोयटा की सूरत हाल के हवाले से। ऑब्वियसली आप हमें काफ़ी अरसे से अपडेट करते आ रहे हैं, अभी ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है कोयटा की? जी और मिला जिन दिनों से बारिशों का सिलसिला शुरू हुआ, सैलाबी सूरत हाल शुरू हुई तो हम इस तमाम सूरत हाल से जुड़े हुए थे। लम्हा लम्हा जो है हम इसको रिपोर्ट कर रहे थे। सूरत हाल अब भी वही है जूं की तूं है, क्योंकि मौसम अब तब्दील हो रहा है। जो सैलाब मुतासिरीन हैं वो बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में अब भी खुले आसमानों तले पड़े हैं। जो खैमा बस्तियाँ लगाई गई थी मुख्तलिफ गैर सरकारी तंजीमों की ज़ेर तमाम, वो भी इक्का दुक्का फैमिलीज यहाँ पर जो है ना पना लिए हुए हैं। लेकिन वो लोग सैलाब मुतासिरीन जिनके घर उजड़ चुके हैं, जिनके खेत खलियान तबाह हो चुके हैं, वो अब भी वहाँ पर मौजूद हैं। गो के बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाके जाफराबाद, सोबतपुर, झलबक्सी, लसबेला, किला अब्दुल्ला, कोहलू, रखनी, इन इलाकों में सैलाब ने काफ़ी ज़्यादा तबाही मचाई। कोयटा शहर में ज़्यादा तबाही मचाई। जाँ बहक होने वालों की तादाद अब तक की रिपोर्ट के मुताबिक जो PDMA ने हमारे साथ शेयर की है 323 हो चुकी है और कई जख्मी हैं। सैकड़ों मकानात जो है ना मिनदम हो चुके हैं। लोग आज भी इमदाद के मुंतजिर हैं। वो अपने घरों को जो है जो मलिया मेट हो चुके हैं वहाँ को छोड़ने के लिए भी तैयार नहीं है। जाफराबाद एक ऐसा इलाका है, इसके साथ साथ सोबतपुर ऐसा इलाका है जहाँ लोग सड़क पर पनाह लिए हुए हैं। जो माल बरदार ट्रक है उसके नीचे पनाह लिए हुए हैं। छोटे बच्चों के साथ वो लोग वहाँ पर रह रहे हैं। जो इमदाद के हवाले से सूरत हाल सिर्फ कागजों तक महदूद होती है या फोटो सेक्शन तक महदूद हो रही है। जो हमारे नुमाइंदगान है गाहे बगाए वो भी रिपोर्ट कर रहे हैं। हमने खुद भी अपना आंखों देखा, हाल अपने नाज़रीन को भी बताया। जो सूबाई हुकूमत है उसने बिल्कुल ही तवज्जो देना छोड़ दी है अभी। क्या सूबाई, क्योंकि पहले तो हमें याद है सूबाई हुकूमत भी कुछ एक्टिव हुई थी, थोड़ा बहुत प्राइम मिनिस्टर भी गए थे और कुछ ऐसा लग रहा था कि हो रहा है, तो क्या अब बिल्कुल ही अपनी मदद आप या क्या कहना चाहिए अपने हाल पे छोड़ दिया गया है इन बेचारे मुतासरीन को, ऐसा है? जी बिल्कुल इमरान, ऐसा ही है। सिर्फ फोटो सेशन तक है। आला शख्सियात आते हैं, आकर फोटो सेशन करवाते हैं, कैमरे की आंख के जरिए नाजरीन को बताकर चले जाते हैं। लेकिन कुछ जगहों पर ऐसा भी है, जाफराबाद और इसके साथ साथ झलमक्सी में अब भी लोग इमदाद के मुंतजिर हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान आए थे, उन्होंने जो विजिट किया था, उसके अलावा वज़ीर आला बलूचिस्तान और जो सियासी जमातें उनमें इख्तलाफात सामने आ रहे हैं कि उनको इमदाद फराहम नहीं की जा रही। जो जिन इलाकों से मुंतखब होकर आए हैं उन्हें वो इमदाद नहीं मिल रही। लोग उनको जिन्होंने उनको वोट दिया था वो उनसे अब भी इमदाद के मुतलाश
बाशी हैं, उनका यही कहना है कि हमें जो है घर बना कर दिए जाए, छत सर छुपाने के लिए छत दी जाए, अपने बच्चों के लिए खाना दिया जाए, उसके साथ साथ जो सेहत की बीमारियां फूट पड़ी हैं। हाँ, हमें वबाई इमराज के हवाले से सूरत-ए-हाल बताएगा, फिर डॉक्टर राना मोहम्मद जवाद असगर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम जान लेंगे क्विकली क्या सूरत-ए-हाल है मेडिकल की वहाँ पे। बिल्कुल, जो मेडिकल की सूरत हाल है, आलमी अदारा सेहत के मुताबिक जारी करदा रिपोर्ट के मुताबिक भी बताया गया था कि कोयटा समेत बलूचिस्तान के जो मुख्तलिफ अजलाएँ सैलाब से मुतासरीन है, 3000 के करीब छोटे बच्चे खवातीन जो है ना जल्दी बीमारियों में मुब्तला हो चुकी हैं, जिनमें जाफराबाद और झलमक्सी इसमें सबसे ज़्यादा मुतासर है, क्योंकि सैलाब का पानी अभी भी जो है यहाँ वहाँ पर जो है ना नीचे नहीं बैठा, और इसके साथ साथ ट्रेन सर्विस भी जो है मुअत्तल है। कोयटा का ज़मीनी राब्ता भी मुकम्मल तौर पर मुअत्तल हो चुका है, जिसकी वजह से सेहत की बीमारियाँ भी फैल रही हैं। जाफराबाद और साथ मौजूद रहिएगा, डॉक्टर जवाद से भी हम जान लेते हैं। डॉक्टर जवाद, थैंक यू वेरी मच। ये जो अभी हमारे नुमाइंदे कोयटा की सूरत हाल बता रहे हैं, सैलाब वाले जितने भी इलाके हैं सैलाबज़दा, वहाँ पर वबाई अमराज का WHO ने भी हमें खबरदार किया है। ओवरऑल वैसे भी सैलाब के पानी की वजह से ये मुश्किलात तो आनी ही हैं और आइंदा आने वाले दिनों में मजीद भी वर्स्ट हो सकती हैं। आपके पास क्या लेटेस्ट रिपोर्ट्स हैं? जी बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में इनवाइट करने का। देखिए, ये जो मूनसून का सीज़न होता है, ये डॉक्टरों के लिए, पाकिस्तान भर में और हिंदुस्तान के लिए, डॉक्टरों के पास आने वाले मरीजों की तादाद में रूटीनली हर साल इन महीनों के अंदर काफ़ी इजाफा होता है, क्योंकि मौसम है, बरसात है, और उसके अंदर जल्दी बीमारियां, उसके अंदर जो पेट के ख़राब होने की बीमारियां, इस तरह की बहुत सारी बीमारियां रूटीनली पहले से ज़्यादा आती हैं इन महीनों से। और जब पाकिस्तान इतनी बड़ी मानसून और बारिशों का सामना करना पड़ा है, जो पहले की निस्बत इसकी कोई मिसाल हमें नहीं मिलती पहले, तो इसका मतलब यह है कि जो वो ऑलरेडी ज़्यादा केसेस एक्सपेक्टेड होते हैं इन महीनों में, उनमें कई गुना ज़्यादा बड़ा इजाफा होना मुमकिन है। लेकिन इन चीज़ों को हम रोक सकते हैं, और इसके अंदर अभी जिस तरह आपके जो नुमाइंदे बता रहे थे कि बहुत सारे लोगों को जल्दी बीमारियां हैं, लेकिन अगर आप सिंध की तरफ या पंजाब की तरफ आए तो यहाँ हमें डेंगू के केसेस काफ़ी ज़्यादा तादाद में मिल रहे हैं। इसके अलावा मलेरिया भी के केसेस आ रहे हैं। पेट की वजह से, पेट खराब होने की वजह से अमवात या हैजे की वजह से अमवात की भी रिपोर्टिंग है। तो ये जो इसका स्केल है वो बढ़ रहा है पहले की निस्बत, लेकिन इसको आसानी के साथ रोका भी जा सकता है। ठीक है डॉक्टर साहब, मेरा सवाल अगला इसको रोकने के हवाले से ही था। हम तनकीद या रिपोर्टिंग से हट के हर साल हम इसका शिकार होते हैं, और दुनिया भर में कई ऐसे ममालिक हैं जहाँ पे वबाएं फूटती हैं, वो उस पर काबू पाते हैं और आगे निकलते हैं। आप WHO से भी आप चूँकि कनेक्टेड हैं, क्या हमने ऐसे कोई इनिशिएटिव्स लिए? क्योंकि डेंगू तो हमें हर साल तंग कर रहा है, सैलाब भी हर साल तंग कर रहा है, लेकिन उसका वबा से ताल्लुक इस कॉन्टेक्स्ट में उसकी जो पोस्ट सिचुएशन होती है उसमें लोग बहुत बीमार होते हैं। तो क्या हमने कोई इक़दाम किए डॉक्टर साहब? अगर नहीं तो आज से किन हंगामी इक़दाम के ऊपर हमें अमल करना होगा कि कम से कम हम इन असरात को वक्त के साथ कम करते चले जाएं? अनफॉर्चुनेटली जब कोई मुसीबत आती है तो हम इधर उधर से भाग दौड़ के कुछ चीज़ें खड़ी करते हैं, और जैसे ही वो अगला साल आता है या उससे अगला साल आता है, वो जो भी हमने किया होता है वो ख़त्म हो जाता है, और वही सिचुएशन आज भी है। लेकिन देखिए, यहाँ पे दो ज़रूरियात हैं। एक तो जो लोग मुतासर हुए हैं सैलाब से और अपने घरों से बाहर निकल के रह रहे हैं, जो हमारी इस वक्त इमीडिएट रिस्पांस ये चाहिए कि उनको हम टेंट दें, बिस्तर दें, क्योंकि आगे मौसम भी बदल रहा है, और उसके साथ साफ पानी की फराहमी करें। साफ पानी की फराहमी करें, और जहाँ जिन इलाकों में मच्छर का और मक्खी का जोर है वहाँ पे उनके इर्द गिर्द जो सफाई का इंतज़ाम करें, या उस पर स्प्रे इतना करें कि आपके मच्छर वगैरह को आप तल्फ कर सके। क्योंकि अगर आप ये दो काम कर सके, यानी कि साफ पानी और सफाई सुथराई, या एटलीस्ट अगर वो नहीं कर सकते तो स्प्रे का, तो हम 70% तक खतरा वबाई इमराज का कम कर सकते हैं, उससे ज्यादा हो जाएगा। तो ये दो बुनियादी चीजें अगर हम कर लें तो इससे हम एटलीस्ट जो इन्फेक्शियस डिजीजेज हैं उन पे काफी हद तक कंट्रोल पा लेंगे, और ये डुएबल हैं और ये आसानी के साथ किया जा सकता है। ठीक हो गया डॉक्टर साहब, आप हमारे साथ ही रहेंगे क्विकली। मोहम्मद अकरम, जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा कि यहाँ पर अगर वक्ती तौर पर या फॉर द टाइमिंग हिफाजती इकदाम या प्रिकॉशनरी मरीज लिए जाएँ तो बहुत सारे वबाई अमराज पे काबू पाया जा सकता है। क्या इंतजामिया की जानिब से पानी निकालने के लिए, जिसकी वजह से बीमारियाँ फूट रही हैं, कोई इंतजाम नजर आए हैं आपको?
कुछ भी नजर नहीं आया जनाब, बिल्कुल अभी तक पानी जूं का तू खड़ा है। मच्छरों की बहुतात हो रही है, लोगों को जो मच्छरदानियां नहीं मिल रही, लोग खुले आसमान तले बैठे हुए हैं। मलेरिया की वबा फैल रही है, टाइफाइड की बीमारी के साथ साथ जो है ना डायरिया की बीमारी वहां पर फैल रही है। लोग अब भी इमदाद के मुंतजिर है। खुद बुनियादी मराकिज़ सेहत की जितने भी जो जगह थी वो मुकम्मल तौर पर मुनहदम हो चुके हैं। डॉक्टर खुले आसमान तले बैठे हैं, टेंटों के आते हैं, आके वहां पर बैठ के कुछ घंटे के लिए इक्का दुक्का पैनाडोल वगैरह दूसरी अद्वियात देकर वो चलते बनते हैं। जो मेन वहाँ के मसाइल हैं, जल्दी बीमारियां, डायरिया की मसले मसाइल हैं, उस पर तो कोई तवज्जो दी ही नहीं जा रही। वहां पर वो आते हैं, दिखाकर चले जाते हैं। ठीक है, मोहम्मद अकरम हमारे नुमाइंदा क्वेटा से और डॉक्टर जवाद, थैंक यू वेरी मच, आप दोनों साहिबान का शुक्रिया।